गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सब लोग की तैयारी कैसी चल रही है। सभी लोग फटाफट से बता देंगे मुझे। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसा हमें उम्मीद है। आप लोगों ने जो है पुराने क्लासेस देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के द चैंपियंस एकेडमी के प्लेलिस्ट पर जा कर के क्या कर सकते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रेन आप लोगों ने जानते हैं, रेलगाड़ी कौन कौन ने नहीं देखा मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है कुछ अपडेट्स मिलते रहे, मतलब सॉरी, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेगा, कहाँ, इंस्टाग्राम पे। इसमें फॉलो कर लेंगे तो पीडीएफ अभी जो है क्लास के बाद तुरंत डलवा दी जाएगी आपकी इसमें टेलीग्राम में। तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रिवीजन आपका महत्वपूर्ण होता है, जो कि आप किया करें। किसी चीज़ को एक बार सीखें फिर जो है रिवीजन करें। आपको जो है बार बार क्लास में पढ़ना नहीं है, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कोई सा भी एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों ने सीख लिया तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, तो आप लोगों को जो है क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। एक बार पढ़ें और बार बार क्या करें, रिवीजन करें। तो जाके आप लोग जो है कोई सा भी एग्जाम, एसएससी हो, रेलवे हो, आपके क्या हो गए, और जैसे व्यापम के कई सारे एग्जाम हैं, बैंक के एग्जाम है, कॉन्सेप्ट देखिए। प्रैक्टिस बैंक वैंक में क्या होता है कि उसमें प्रैक्टिस जरूरी होता है। क्वेश्चंस वहाँ के ज़्यादा टफ आते नहीं हैं। टफ केवल क्या रहता है, टाइमिंग का उसमें अभाव रहता है, बस, और कुछ नहीं रहता है। तो आप लोग को जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने प्रैक्टिस पर। जितना हैबिट उतना ज़्यादा एग्जाम क्रैक होंगे, मान लीजिए। सभी लोग जो है जल्दी से क्लास को शेयर कर दें ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से सब लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग नए नए जुड़े हैं चैनल पर, वो सभी के सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है आपको आगे की क्लासेस टाइमली मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। जल्दी से करेंगे, सब लोग सब्सक्राइब करें जल्दी से पहले, और शेयर करें क्लास को, और लाइक भी कर लीजिएगा। इतना जैसे आप कर लेते हैं, इसके बाद आप मुझे बताइए। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा जितने लोग नए हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, चलिए। अब जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, इसके बाद जो है क्या करेंगे, आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होता है आपको ये इसका बेसिक जानना। बेसिक इसमें ज़्यादा होता कुछ नहीं है, बस सिंपल है। मैं आपको बता दूं, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन इसमें हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में ये ट्रेन है, क्या है दोस्त, ट्रेन है। ट्रेन कैसा होता है आप सब लोग जानते हैं। ट्रेन जो है इस तरह से होता है। किस तरह से होता है देखे होंगे यार आप। अब मैं डायग्राम बना के थोड़ी बताऊंगा इसको, सब जानते होंगे, समझदार लोग हैं, ट्रेन चढ़े भी होंगे। जो लोग नहीं चढ़े कमेंट जरूर करिएगा, ट्रेन नहीं देखे हैं अभी तक। तो पेपर देने जाओगे तो आप लोग ट्रेन में चढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जो है इसमें सबसे पहली चीज क्या देखना होता है दोस्त, इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है मेन। आपको सूत्र जानते होंगे सब लोग कि चाल इज इक्वल टू कितना होता है, बताइए।
दूरी बटे समय। चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि समय इज इक्वल टू लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। क्या लिख सकते हैं ऐसा, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, ऐसा लिख सकते हैं हम। बिल्कुल। दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं दूरी को। चाल को हम करते हैं किससे, स्पीड, एस से। और ये टाइम है आपका टी। ठीक है, समझ में आया कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है आगे हम चलते हैं और आपको बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ये है कि दूरी को हम क्या लिखते हैं, लंबाई लेते हैं। ट्रेन में क्या लेते हैं, ट्रेन का लंबाई। दूरी में जो है, यहाँ से मैं अलग बता रहा हूँ, बॉक्स बॉक्स बना दिया हूँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दूरी में हम क्या लेते हैं, लंबाई लेते हैं। क्या लेते हैं, लंबाई, चाहे वो पुल की लंबाई हो, चाहे ट्रेन की लंबाई हो, ठीक है, चाहे कोई सुरंग की लंबाई हो, ये सारे चीज, चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, इसको जो है हम लेते हैं ऊपर दूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चाल जो है सभी का बराबर रहता है, तो ये जो है चाल किसका, ट्रेन ही का रहेगा, तो चाल ये है, ठीक है। चाल यहाँ पर आ गया, ट्रेन का हो या फिर आदमी चलता हो, सॉरी, उसकी चाल। और समय, समय हमारे यहाँ पर क्या होगा ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा, पहले बातों को अच्छे से समझिए तब जाके समझ में आएगा क्वेश्चन। पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, ठीक है। ये क्या होता है, आपका समय होता है, टाइम, ठीक है। तो इसके बराबर ये होता है। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया, जी सर, ये चीज़ तो समझ में आ गया कि लंबाई किसकी किसकी लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा दूँ कि जो है लंबाई किसकी लेते हैं, ट्रेन की। किसकी लंबाई लेंगे, ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई हो, प्लेटफार्म की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, या किसकी हो जाए दोस्त, सुरंग की लंबाई हो गया, या फिर किसकी आ जाए, पुल की लंबाई आ जाए। किसकी, पुल की लंबाई। पुल की लंबाई, कोई पुल से कोई ट्रेन निकल रही है तो उसका तो लंबाई देखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। और इसके बटे में क्या आ जाएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा चाल। किसकी चाल, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल हो या आदमी की चाल हो, ट्रेन की चाल हो या आदमी की चाल हो, आदमी की चाल, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आया। इसके इज इक्वल में क्या आ जाएगा, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। समझ में आ रहा है, बताइए, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपके किस में आ जाएगा दोस्त, तो ये जो है आपके, ये लंबाई हो जाएगा एल, ये हो जाएगा स्पीड, और ये क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है, टी। ये जो है किस में आएगा, लंबाई। लंबाई आपके मीटर में आएगा, किस में आएगा, ये मीटर में, अरे यार बहुत मोटा ये है, ये किस में आ जाएगा, तो ये मीटर में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा, ये सॉरी ये चाल है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, और ये सेकंड में रहेगा समय, ठीक है। समझ में आया कि इसको अपन कैसे निकालेंगे। अब जो है अगली जानने वाली बात आप लोग के लिए
ये है इम्पोर्टेंट बात जिसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट लेना जो अभी बता रहा हूँ। यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसमें हम 5/18 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसमें मल्टीप्लाई हम 18/5 का करते हैं तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। ये दो चीजें जो है आपको रट लेना है। क्या करना है दोस्त, रट लेना है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है। एक्चुअली ये एक्चुअली ऐसे होता है कि जैसे हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए। इसको ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे है, तो किलोमीटर ऊपर है, प्रति घंटा मतलब आवर नीचे है। तो आपको ध्यान देना मीटर प्रति सेकंड में कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझ में आएगा। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं क्या, बिल्कुल सर होते हैं। और एक एक यहाँ घंटा है ना, तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड हो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक, ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये दो जीरो से दो जीरो कट गए। तो ऊपर बचा कितना, 10, 10 बटे कितना बचा, 36। ठीक है। अब ये 36 को काटोगे आप तो 2 से 18 बार कटेगा, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। मतलब 5/18 कितना आ गया, 5/18। ये क्या है, ये मीटर है, और ये क्या है, सेकंड है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें जो है 5/18 का क्या करना पड़ रहा है, हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे आया मैंने बता दिया, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 18/5 यदि मीटर प्रति सेकंड में है तो। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। हम L/L लंबाई होता है, ऐसे चाल होता है, इज इक्वल टू टी। टी क्या होता है, समय। इसको आपको ध्यान रखना है, इसी पर आधारित पूरे आपके क्वेश्चंस होंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जिसको मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई आदमी हो, क्या हो, आदमी हो, आदमी हो या फिर खंबा हो, आदमी हो, खंबा, आदमी, खंभे और पेड़, ये यदि स्थाई है, आदमी स्थाई है तो खंभे पेड़ तो स्थाई ही रहेंगे। तो आदमी यदि स्थाई है, ठीक है, तो ये सब में जो है किसकी चाल ली जाएगी, तो इसमें चाल जो है ट्रेन की होगी, तो ट्रेन की लंबाई होगी, क्या होगी, ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। क्या ली जाएगी, ट्रेन की लंबाई। ये सब चीजों में लंबाई केवल ट्रेन की ली जाएगी। आदमी हो, खंभे हो, पेड़ हो, चाहे चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, केवल लंबाई किसकी ली जाएगी, ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि आदमी तो केवल सिंगल होता है ना, उसको आदमी की लंबाई ऊपर होता है, साइड में नहीं होता, ट्रेन की लंबाई साइड में होता है, तो इसको ली जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, दूसरी बात यहाँ पे लिखवा दूं मैं आपको कौन सी, दूसरी बात लिख लीजिए कि यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, कोई सुरंग से ट्रेन निकल रही है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सुरंग के बाद जैसे पुल से, कोई पुल से ट्रेन निकल रही है, कोई ट्रेन से मतलब ट्रेन को ट्रेन पार कर रही है। ठीक है, तो इनमें जो है इनके साथ, इनके लंबाई के साथ, इनके जो सभी के लंबाई है, इनके साथ किसका लिया जाएगा, ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा। इनके साथ में ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। समझ में आया, कैसे, देखिएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए कुछ बनाने का प्रयास करूंगा, यदि बन जाए तो समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक आदमी खड़ा है, ये ये एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये क्या है, खड़ा है। अब जो है यहाँ पे जो है एक ट्रेन इधर से, ये
इधर से जो है ये ट्रेन क्या है, चलते हुए आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है इधर से यदि चल के आ रही है, इधर से ऐसे 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 ऐसे, तो ये देखिए लंबाई किसका जा रहा है, ये इसी का लंबाई जा रहा है, किसका, ट्रेन का। ये देखिए ये इधर से आए चाहे इधर से आए, ये लंबाई किसका है, ट्रेन। ट्रेन मान लीजिए 200 मीटर का है, तो ये 200 मीटर का इसमें ये चाल चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया किसका लगेगा, तो इस यहाँ पे जो है लगेगा ट्रेन की लंबाई, ठीक है। क्योंकि आदमी खड़ा है, यदि चलता भी तो भी ट्रेन ही का लंबाई होता। अब मान लीजिए कि एक ये क्या है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है, ठीक है। अब देखना ये ट्रेन जो है क्या करेगी, ये ट्रेन जैसे यदि इसको निकल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेन आगे बढ़ते 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 ये निकल रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई पूरा प्लेटफॉर्म की लंबाई लगा इसको पार करने में। बताइए ये लगा कि नहीं लगा, किसका किसका लगा, ये प्लेटफॉर्म का लगा, इसी को पुल मान लो, इसी को ब्रिज मान लो, कुछ भी मान लो, लंबाई इसका लगेगा प्लस इसका, ये दोनों का लंबाई देखिए, ये चलने में दोनों का लंबाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये लग रहा है ना। बिल्कुल सर बोलोगे आपकी लग रहा है। तो इसका जो है जब ट्रेन के साथ पुल उल आ जाए, पुल वगैरह आ जाए, तो दोनों की लंबाई लगेगा। क्या आप लोग को इतना समझ में आया, बिल्कुल आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। चलिए, सॉरी, इतना चीज समझ में आया तो आगे देखिए। अब मैं आगे आपको कुछ और चीज समझा रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एल अपान एस, एस क्या है, स्पीड है, टी क्या है, टाइम, ये होता है। ये आपको मैंने क्या बताया, इसको आप रट लो, ये होता है, ये क्या है, होता है, ठीक है। एल अपान एस इज इक्वल टू टी, ये क्या है, होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, कौन सा, कि एक के होता है समान दिशा, समान दिशा, ठीक है। और एक क्या होता है, विपरीत दिशा। इसको आप समझ लिए ना दोस्तों, तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा ट्रेन के क्वेश्चंस करने में। ये होता है सेम, सेम डायरेक्शन, ये होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये समान दिशा है, ये विपरीत दिशा है, ठीक है। तो समान दिशा कैसे, समान दिशा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई ट्रेन इधर से जा रही है, तो दूसरी ट्रेन भी इधर से जाएगी, ठीक है, ये होता है समान दिशा। विपरीत दिशा, कोई ट्रेन इधर से जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर से आएगी, ये ऐसे होता है क्या, विपरीत दिशा, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहाँ बना देते हैं, ये हो गया, ये ट्रेन इधर से इधर जाएगी, ये ट्रेन इधर से इधर जाएगी, समझ में आया। ये हो गया विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे समझिएगा कि आपका जो है किसमें, ट्रेन है जो है, यदि आदमी खड़ा है, खंबा है, पुल है, तो उसमें तो केवल ट्रेन की लंबाई ली जाएगी, ध्यान रहेगा, ठीक है। यदि समान दिशा में कोई चीजें चल रहा है, जैसे इंसान चल रहा है, इंसान चलेगा तो लंबाई केवल एक का लिया जाएगा। यदि मान लीजिए दो ट्रेनें हैं, वो समान दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें लंबाई किसका किसका लिया जाएगा दोस्त, तो इसमें जो है लंबाई पहला ट्रेन का लिया जाएगा प्लस दूसरा ट्रेन का लंबाई लिया जाएगा, ठीक है। पहले ट्रेन का लंबाई लिया जाएगा प्लस दूसरे ट्रेन का लंबाई तो लिया ही जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है कि पहले ट्रेन की चाल में क्या होगा, दूसरे ट्रेन की चाल इसमें घटेगा, क्या होगा, घटेगा, इसमें जुड़ेगा नहीं, इसमें क्या होगा, घटेगा, ठीक है।
इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है चाल, यदि ट्रेन दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होंगे, एक की ज्यादा होगा एक का कम होगा, तभी तो यहाँ पे बोला जाएगा कि एक एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करता है इतने सेकंड में, ठीक है। लेकिन वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इतने की चाल से चल रहा है, इतने की चाल में चल रहा है, मान लीजिए एक 80 की चाल में चल रहा है, एक 90 की चाल में चल रहा है, वो समान दिशा में है, तो कितने देर में एक दूसरे को पार करेंगे, तो ये जो है समय, ये समय यहाँ से निकलेगा। आपको ध्यान रखना है दोनों की चाल का अंतर और ऊपर दोनों का जो है लंबाई अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब विपरीत दिशा में आ जाइए, विपरीत दिशा में क्या होगा सर, लंबाई घटेगा नहीं, लंबाई तो भी जुड़ेगा, लंबाई तो भी जुड़ेगा, और इसमें जो है चाल भी इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या होगा, चाल भी इसमें जुड़ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाल इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, चाल इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया इतनी बात, बताइए। यदि दो ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत आएंगे तो चाल कैसे जुड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कि देखिएगा, चाल क्यों जुड़ेगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का चाल बहुत, क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो दन्न से निकल जाएंगे, आपने देखा होगा कि कम समय में निकल जाते हैं, तो चाल क्या हो गया, दोनों की जुड़ गया, इसलिए वहां पे समय कम लगेगा पार करने में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इतनी चीजें समझ में आई तो ये वाला करिएगा सवाल। अभी मैं आपके लिए बहुत सिंपल लेके आया हूँ, फिर जो है धीरे धीरे हम बढ़ेंगे अच्छे तरह के क्वेश्चन की ओर। पहले आप इसको करिए। जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो सब लोग जो है, जो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तक जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं आपके एग्जाम में, अब ये क्वेश्चन क्या है दोस्त, आने वाले हैं, तो ट्रेन आपको पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए। एक यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक 800 मीटर लंबी ट्रेन, क्या है, 800 मीटर लंबी ट्रेन 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, ट्रेन की चाल बताना है। कितने, 800 मीटर है, 32 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताना है, बताइए। तो यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि L अपान एस इज इक्वल टू क्या होता है, टी, ये मैंने आपको बताया था, याद है, ठीक है। तो ट्रेन की जो है लंबाई कितना है, 800 मीटर है, इसका क्या निकालना है, चाल निकालना है, यहाँ पे दिया है 32 सेकंड, कितना दिया है, 32 सेकंड, ठीक है, 32 सेकंड दिया है। चलिए 8 से कट जाएगा कितना, 8 से ये कट जाएगा 4 बार, 8 से कट जाएगा ये 100 बार, ये कट जाएगा 25 बार, मतलब कि s इज इक्वल टू कितना आ गया, s इज इक्वल टू 25 आ गया। ये काहे में है, तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटा के लिए मैंने बताया था आपको कि 25 इंटू कितना करना है मीटर, यदि मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 18/5 का आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में हो जाएगा। तो 5 से ये 5 बार कटेगा, तो स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, 18×5 = 90, 90 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। बताइए, समझ में आया दोस्त, 90 किलोमीटर की स्पीड इसकी है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ। चलिए ये वाला करिए। एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, चाल क्या है, सॉरी, बताइए चाल क्या है। यहाँ पे चाल पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए आपको फिर एक बार मैं बताता हूँ, L/S = T। मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म या सुरंग या फिर पुल आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं
कि उसके साथ जो है ट्रेन के साथ उनकी लंबाई भी लेते हैं। तो ये 600 मीटर है प्लस 1000 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना ले लिए। कितने समय में, यहाँ स्पीड निकालना है कितने समय में, तो 40 सेकंड में। कितने में, 40 सेकंड में। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1600, ठीक है, 1600 हो जाएगा। और ये स्पीड है, ये 40 हो गया सेकंड। इससे 40 से कितने बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 40 बार। स्पीड कितना आ गया, 40 मीटर प्रति सेकंड में आया, क्योंकि मीटर में दिया था, ये सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 40 इंटू 18/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर प्रति आवर में। तो 5 से ये 8 बार कटेगा। स्पीड कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ये आपका एकदम परम सत्य आंसर है, ठीक है। समझ में आया। चलिए ये वाला करिए। बोला जा रहा है एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 2/3 मिनट में एक आदमी को पार कर जाती है, तो एक 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, बताइए। बताइए, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, आपको हर क्वेश्चन बेसिक नहीं मिलेगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बनेगा। देखिए, सर्वप्रथम हमें इसको ये ध्यान देना है कि इसमें जो है 2/3 क्या दिया है, मिनट। 2/3 मिनट दिया है, इसको सेकंड में करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस ये जो है कितना हो जाएगा, 20, 20 दूआ हो जाएगा 40। 40 सेकंड आपका क्या आ गया, टाइम आ गया 40 सेकंड में। तो ये जो है क्या हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 400 मीटर, 400 मीटर लंबी ट्रेन जो है 40 सेकंड में, 40 सेकंड में जो है पार कर जाती है किसको, किस स्पीड से, जो है एक आदमी को पार करती है ना। तो ये कितना आ गया, 10। स्पीड आ गया 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया, ठीक है। अब ये जो है बोल रहा है 750 मीटर। ये अब सेकंड में ही पूछा है, तो अपन इसी में ले लेते हैं, ठीक है। तो 750 मीटर जो है किसको, पुल को, 700, सॉरी प्लेटफॉर्म बोला है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म को, 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कौन, ट्रेन। तो 400 मीटर तो ट्रेन भी है ना, तो इसको भी लेना पड़ेगा। स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय में पार कर लेगी, ये पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0, 5, 1150 हो जाएगा। ये 10 कितना सेकंड लगेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, t = 115 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। 115 सेकंड, 115 सेकंड लग जाएंगे। समझ में आया, बताइए। इजी लग रहा है ना, ये वाला ध्यान दो, पढ़िएगा इसको ध्यान से, फिर सॉल्व करिएगा। 1000 मीटर लंबी ट्रेन 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो एक सिग्नल के खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया सवाल है। यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको ऐसे करिएगा। कैसे करिएगा, बताइए कैसे करिएगा, ऐसे करिएगा। 2000 मीटर जो है क्या है, प्लेटफॉर्म है। 1000 मीटर क्या है, ट्रेन, लंबी ट्रेन है। इसको जो है 60 सेकंड, 1 मिनट बोला है ना ये, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, सॉरी, 60 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि
एक जो है सिग्नल के खंभे को पार करने में लगा समय, एक सिग्नल को मतलब कि 1000 मीटर ट्रेन चलेगी, सिग्नल के खंभा मतलब ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा, कितने समय में पार कर लेगा ये पूछा गया है। सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3000/60 हो जाएगा बराबर 1000/x हो जाएगा। तो ये 3 शून्य से ये 3 शून्य को उड़ा दो और ये 3 से कट जाएगा 20 बार, मतलब x इज इक्वल टू 20 सेकेंड लग जाएंगे। क्या x इज इक्वल टू 20 सेकेंड आपका एकदम परम सत्य आंसर होगा। समझ में आया? 20 सेकेंड लगेंगे। कितने लगेंगे दोस्त? 20 सेकेंड। चलिए ये वाला करिएगा, अभी बेसिक ही है आपका, ये बेसिक स्ट्रांग हो जाए फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह से लगभग आपके व्यापम में पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, वो लेवल का मैं कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे लेवल का करा दूंगा ताकि कोई सा भी एग्जाम दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 650 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5/6 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, तो 1152 लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? सेम सवाल है, करिएगा। बस टाइम चेंज किया है, तो टाइम को कैसे चेंज किया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ 5/6 मिनट है, सेकंड में इसको आप कर लीजिए, 6×60 10 से 50, कितना आ गया टाइम? 50 सेकेंड। कितना आ गया दोस्त? 50 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 650 मीटर लंबी ट्रेन जो है 850 मीटर क्या प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करता है, तो इसका जो है सॉरी 60 सेकंड में पार करता है ना, 60 सेकंड में, तो ये जो है ये 60 सेकंड यहाँ आएगा, स्पीड इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्पीड इसका निकालेंगे, नहीं स्पीड नहीं निकालते, ऐसे कर लेते हैं इसको, सेम जैसे पिछला किए थे, 60 सेकंड में पार कर जाता है। तो क्या बोल रहा है? 1152 लंबे पुल को, 1152 मीटर जो है लंबे पुल को, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 650 है, इसको कितने समय में पार कर लेगी, ये पूछा जा रहा है। बन जाएगा सॉल्व करते। ये 50 है मेरे दोस्त, यहाँ पे 60 कैसे आ गया? कितना है यहाँ पे? ये 50 सेकंड है ना यहाँ पे। चलिए तो कितना हो जाएगा? 0 5 5 10 की 0 8 6 14 और 1 15, 1500 मीटर हो गया। 50 ये हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 0 8 1 1802 आ जाएगा क्या? अपॉन एक्स, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 3 से अब इसको क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1802/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक ही जीरो कटेगा ना, या 30 होगा? क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, चलिए तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 30 से 3 छंग 18, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, 180 कट गया, से 2/30 कितना आ रहा है? यही आ रहा है क्या? इतना सेकंड लग जाएगा। 60 से ही 2/30, 60 से ही 2/30 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा, पिछले जैसे ही था। ये वाला करिएगा, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन जो है, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, उस सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। बताइए। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया है L/S = T, इससे भटके तो दिक्कत। करिए इसका आंसर फटाफट से आप मुझे बताइए, मैंने आपको सिखाया बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन करवा के। बताइए कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। एक जो है 800 मीटर क्या है, रेलगाड़ी है, जिसकी चाल कितनी है, सुरंग को पार कर लेती है 1 मिनट में। तो सुरंग की लंबाई हम यहाँ पे लेंगे, सुरंग की लंबाई लेंगे,
ये जो है 78 की चाल से, ये 78 चाल आ गया। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर लेती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड कर लेते हैं। इसको जो है हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 800 मीटर है प्लस लंबाई है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर 78 का इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्त, यहाँ पे किलोमीटर में है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड भी हो जाएगा, ये 60 है। तो ये दे ध्यान दीजिएगा 800 प्लस लंबाई किसका, सुरंग का, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 × 78/5/18, तो ये कितना हो जाएगा, कट रहा है क्या, कुछ कटा पिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 से कट रहा है क्या, 6 6 त्रिक 18, 6 से 3 बार, 6 से 1, हाँ 13×6 = 78, ये हो गया। 3 से ये कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, ये कट गया है ना। चलिए 20×5 = 100, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 800 प्लस L = 1300 आ जाएगा क्या, 1300। 1300 में से 800 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख ही दे रहा हूँ यार, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो आप लोग बेसिक नहीं जानते। 8, तो ये कितना आ जाएगा 500। 500 आ जाएगा सुरंग की लंबाई 500 मीटर, कहाँ पे आ रहा है 500 मीटर, आपका परम सत्य आंसर 500 मीटर आ गया। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए ये वाला करिए, यहाँ से टाइप चेंज होता है, यहाँ से आपको करने में अब और ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिक बेसिक मैंने टाइप 1 में बता दिया, आप लोग को सभी को जो है बेसिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है, ठीक है, और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करें। बताइए। बताइए बताइए। देखिएगा 28 सेकंड में जो है, 28 सेकंड में ये किसको पार करता है, तो आपको ध्यान रखना है पेड़ को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ली जाएगी, किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। 35 सेकंड में जो है किसको पार करता है, तो 35 सेकंड में ट्रेन को तो ट्रेन की लंबाई ली जाएगी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म की ली जाएगी भी, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई ली जाएगी। समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन का क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ये पेड़ को पार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को यहाँ पे जो है आप लोग भी यार दिक्कत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे किसको पार कर रहा है, पेड़ को पार कर रहा है, इसलिए ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। और यहाँ भी, यहाँ प्लेटफॉर्म को कर रहा है तो यहाँ भी, यहाँ ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई ली जाएगी। पेड़ की कोई लंबाई नहीं होता है चाल में, चलने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया, इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर ध्यान दीजिए कितने का आ जाएगा, 7 का अंतर आ जाएगा। 7 सेकंड में जो है वो क्या किया है, प्लेटफॉर्म को, ट्रेन यहाँ भी किया है, ट्रेन यहाँ भी किया है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को जो है, प्लेटफॉर्म कितना है 280 है, 280 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर देगा। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है दोस्त, 280 मीटर है। तो क्या 7 सेकंड में 280 मीटर चल रही है ट्रेन, बिल्कुल 7 सेकंड में 280 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 सेकंड में 280 मीटर, तो इसकी चाल क्या आ जाएगा,
280 मीटर 7 सेकंड में, तो इसका चाल आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर कहाँ कहाँ है, ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गायब। 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है। अब देखते हैं आगे। अब बोला जा रहा है 40 मीटर प्रति सेकंड में जो है 40 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो गई, ट्रेन की चाल। समझ में आया। तो अब ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ ट्रेन की लंबाई हो गया और सुरंग की लंबाई, सुरंग प्लेटफॉर्म की लंबाई 280 मीटर, चाल हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है। और समय जो है कितना लगता है, 35। ट्रेन और प्लेटफॉर्म को कितना लगता है, 35 सेकंड लगता है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, 35 सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t+280 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 दूआ 70 दूआ 140, मतलब 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400। तो ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, 1400 माइनस 280 कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 8 गया 2, फिर क्या हो जाएगा, 14 में से 3 गया 1, फिर 1 आ जाएगा, 1120 मीटर। 1120 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। मतलब आपका जो है ये सब नहीं होंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। ये आ गया आपकी ट्रेन की चाल आ गई, ये क्या है, चाल है, और ये है ट्रेन की लंबाई है, क्या है, लंबाई। यही आपके दोनों जो है कितना, 40 मीटर प्रति सेकंड और 1120 मीटर, ये जो है आपके करेक्ट आंसर हो गए। समझ में आया कैसे किए हैं इसको। चलिए अगला करिए और अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्रेन 32 सेकंड में एक आदमी को पार करती है और 40 सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ अब केवल लंबाई पूछा गया है ट्रेन की। ट्रेन की जब लंबाई पूछा गया है तो हमको तो कार्यक्रम पूरा ही करना पड़ेगा, जितना पिछले में किया उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला पूछ लिया है। पहले वाला पूछता तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, है ना। चलिए तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रेन क्या कर रहा है, 32 सेकंड में, कितने में, 32 सेकंड में, 32 सेकंड में क्या कर रहा है, एक आदमी को पार कर रहा है। किसको, आदमी को पार कर रहा है। कौन, ट्रेन। ट्रेन तो यहाँ किसकी लंबाई ली जाएगी, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। ठीक है, आदमी का लंबाई नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है, आदमी की चाल नहीं है। ठीक है। अब 40 सेकंड में 450 मीटर, तो यहाँ पे 40 सेकंड आ जाएगा। 40 सेकंड में ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म को क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 40 सेकंड में। तो इसमें जो है ट्रेन की भी लंबाई रही होगी, ट्रेन की लंबाई रही होगी, तब तो किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई रही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है जो 40 सेकंड में पार किया प्लेटफॉर्म को, तो उसमें ट्रेन की भी लंबाई रही होगी। और आदमी को पार किया 32 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई बस रही होगी, आदमी कहाँ रहता है। समझ में आया। अंतर इनका कितना आ जाएगा, अंतर जो है यहाँ पे आ जाएगा 8 सेकंड। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म नहीं है रे, पुल है। क्या है, ये पुल है। आप लोग भी बताते नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पुल है। ठीक है, ये पुल जो है कितना मीटर है दोस्त, तो आपको ध्यान देना है। पुल दिया है 450 मीटर, 450 मीटर का पुल दिया है। ट्रेन हमें दिया नहीं है, इसकी लंबाई हमें बताना है। क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिएगा 8 सेकंड में जो है 450 मीटर पार कर रहा है ये, क्योंकि जो 32 सेकंड तक चला, पार किया ट्रेन, है ना। तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता, लेकिन 32 सेकंड में एक आदमी को पार करता है। तो यहाँ पे 40 सेकंड में पुल के साथ पार कर जाता है। पुल और ट्रेन, मतलब पुल को पार कर रहा है, मतलब ट्रेन की भी लंबाई रही होगी। तो 8 सेकंड में जो है ये पुल को पार किया होगा। किसको, पुल को। तो ये 450 मीटर पार किया होगा। तो 450 मीटर जब ये 8 सेकंड में पार किया, तो 8 पंजे कितना हो गया, हम्म
8 पंजे 40 हो गया, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। हाँ, 8 पंजे 40, फिर 8 छंग 48 हो जाएगा, और 2 बटे कितना आ जाएगा 8। तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 56 सही 1/4 कितना आ जाएगा, 56 सही 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 56 सही 1/4 जो है इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। क्या हो गई दोस्त, स्पीड हो गई। 56 सही 1/4 इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 450 मीटर जो है लंबे पुल को, 450 मीटर लंबे पुल को जो है, प्लस ट्रेन भी होगा, ठीक है, इसको जो है ये 56, इसको इतना नहीं काटते यार, ये गड़बड़ कर रहा है, ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा आपके लिए। इसको 450/8 इसको क्या कर दो, चाल कर दो। यहाँ पे कितना हो गया, 450/8 इसकी क्या आ गई चाल, तो इसका चाल कितना हो गया 450/8। ठीक है, ये किस में आया होगा, तो ये जो है सेकंड है, मीटर है, मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रेन की लंबाई बताना है कितने समय में, ये 40 सेकंड में, कितने में 40 सेकंड में। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 450 प्लस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 450/8। 8 से 5 बार कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 से 5 बार, पचम 25, 2 और 5 चौके 20 और 2 22, कितना हो गया 2250 आ गया। तो जब हम ये ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए 2250 में 450 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0, 12 में से 4 गया 8, 1, 1800 मीटर, 1800 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। समझ में आया, 1800 मीटर, 1800 मीटर क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। ये क्या है, चाल है, चाल बोले तो ये हो जाएगा, और लंबाई ट्रेन की ये हो जाएगा। समझ में आया। इसका एक मैं आपको, ये तो लंबा तरीका हो गया, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कैसा ट्रिक दोस्त, शॉर्ट ट्रिक, जैसे हमने क्या करते हैं यहाँ पर, इसका शॉर्ट में करने का तरीका बता देता हूँ। कहाँ पर, इत्तू से में आ जाएगा, देखिएगा, कित्तू से में, इत्तू से में, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इत्तू से मैं बताऊंगा एकदम शॉर्ट में करने का तरीका। ये आपको लंबा लगा होगा, ये है ही, इतना करना ही पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया। अब देखिएगा, दिमाग लगाइएगा आप लोग, ये ट्रेन पेड़ को पार करता है, इतने में पुल सहित पार करता है, मतलब कि हमें इनका अंतर लेना है 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में जो है, 8 सेकेंड में कितना पार करेगा, पुल को पार करेगा, क्योंकि पुल और ट्रेन की लंबाई है, तो ये जो है 450 मीटर हमें किसको पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, तो 8 सेकेंड में। तो हमें जो है अब निकालना कितना है, ये क्या आ गया, ट्रेन का चाल, इसमें जो है 32 सेकेंड में, ये 32 सेकेंड में आदमी को पार कर रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। अब देखिएगा, 8 से ये कितना कटेगा, 4 बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा। कितना आ गया, 1800 मीटर, ये आपका आंसर है। ये आपका दूसरा तरीका है, सेकंड तरीका, शॉर्टकट। ठीक है, सॉरी, ऐसा इसको कर सकते हैं, 1 सेकंड में उड़ाने वाला। दोनों का अंतर लिए, मैंने बेसिक से बता दिया एक बार और, दोनों का अंतर लिए पुल की लंबाई ले लेना है, पुल की लंबाई
को जो है इनके अंतर से हम क्या किए, डिवाइड किए, मल्टीप्लाई, पहले वाले का ट्रेन की लंबाई आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से टाइप आता है तीसरा। अब इस तरह के आएंगे क्वेश्चन, उड़ा दीजिएगा जैसे मैंने बताया। तीसरा टाइप आता है, इसको सॉल्व करिएगा। यदि दोस्त क्लास में आपको मजे आ रहे हैं, बेसिक बढ़िया समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए क्लास को। और जल्दी से सब लोग जो है नए जो जितने जुड़े हैं अभी, सब लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित कर लें, ताकि जो है अगली क्लास आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाए, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं हो। आप लोग जो है यदि पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, सभी सीक्वेंस से डले हैं, आपको आपत्ति नहीं होगी। वहां पर जाएं और पढ़ें, अपना तैयारी और मजबूत कर लें। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी विपरीत दिशा में आ रही 1200 मीटर लंबी ट्रेन को 66 से 2/3 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। बताइए। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। एक, अब यहाँ दूसरी, अब विपरीत दिशा में आ रही ना ट्रेन, तो विपरीत दिशा में मतलब ऐसे, मैंने बताया था कि दोनों का क्या होगा, चाल भी जुड़ेंगे, स्पीड भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम्म, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, कौन सा 800 मीटर लंबी ट्रेन है, एक ट्रेन और है जो T2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पीड जुड़ेगा। अच्छा, इसमें दोनों का दिया है, स्पीड निकालना है ना। हाँ, वही तो मैं देख रहा था। हाँ, ये 1200 मीटर दूसरी ट्रेन है। ठीक है, एक की चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक का जो है स्पीड निकालना है 2 का। ठीक है, स्पीड यहाँ पे जुड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, 66 सही, 66 सही कितना हो जाएगा, 2/3। 66 से 2/3 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, सेकेंड है ना, तो इसको हम कर देते हैं, 66 से 2/3 को हम लिख सकते हैं 200/3। क्या लिख सकते हैं, 200/3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये सेकंड में है। चलिए, तो ये जो है कितना हो जाएगा, ऊपर 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000, नीचे 72 है, प्लस S2 है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 200/3, ये जो है सेकंड में है। ठीक है, ये मीटर में है। इसको हम क्या कर देते हैं, चाल में अपन क्या करते हैं, क्या बताया था मैं आपको कि यदि मीटर प्रति सेकंड में हो तो आपको जो है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये जो 72 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज कर लेते हैं, फिर हम किलोमीटर में ले आएंगे, तब आसानी हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए, है ना, तो समझ में ज़्यादा आएगा आपको। देखिएगा, इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें हमने क्या करेंगे, 5/18 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 18 × 72, तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इस तरह से निकालेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जानी है। ठीक है, तो यहाँ भी आप 20 लिख लीजिए, यहाँ भी आप 20 लिख लीजिए, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया, ये यहाँ से आया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे काटा पीटी करिएगा, अब जो है आसानी लगेगा आपको। तो ये हो जाएगा 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा 10 बार, कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, 10 × 3 = 30 हो जाएगा, मतलब कि 20 + S2 = 30 हो जाएगा। तो S2 कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 18/5 से, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। तो 5 से कटेगा 2 बार, 18×2 = 36 की स्पीड हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए अगला पढ़िएगा ध्यान से और सॉल्व करिएगा।
एक जो है 525 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है 35 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। वेरी सिंपल। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। 525 525 मीटर लंबी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन की लंबाई लेना है। ठीक है, पहली ट्रेन की चाल दिया है 36, दूसरी ट्रेन की चाल दिया है 90, इज इक्वल टू कितना दिया है 35 सेकेंड। तो अब देखिएगा, इसको 525 रहने दो, इसको जो है L2 रहने दो। दूसरी ट्रेन की लंबाई तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, 120 26 हो जाएगा। 126 इसको कर दो आप, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या कर दो, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा इधर 35 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। ये हो गया आपका 525 हो गया प्लस L2 हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 126 इंटू 5/18। ठीक है, अब 18 से कितने बार कटेगा, कटेगा तो वही है। तो ये 18 से 7 बार, 7 बार कट रहा है क्या, बताइए। 7 बार कट रहा है क्या, मुझे लग रहा है 7 बार कट रहा है। ठीक है, कितने बार कट रहा है, 7 बार। तो ये कितना हो गया, 35 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर पता है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 35 इंटू 35, इसको जो है क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, कितना हो जाएगा, 5 3 3 9 और 1 10, 5 2 2 1, 1225 कितना हो जाएगा दोस्त, 1225 हो जाएगा। 1225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। ठीक है, 1225। तो यहाँ पे जो है L2 है, यहाँ पे 525 है। ठीक है, तो ये जो है L2 इज इक्वल टू 1225 माइनस कितना हो जाएगा, 525। तो कितना हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू 700 आ जाएगा, क्या 700 मीटर। ट्रेन दूसरी की लंबाई है 700 मीटर। क्या 700 मीटर आपके भी आए हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, बताना है। बताइए कितनी है। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, फुल स्क्रीन कर लीजिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। एक जो है पहला ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी जो है चाल कितना है, 48 है। कितना है, 48। और इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए 2x है। तभी जो दूसरी ट्रेन है, इसकी स्पीड जो 42 की स्पीड से आ रही है, लंबाई इसकी आधी है, बोला गया है पहले वाले से, है ना। चलिए, अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान दीजिए कि L1 प्लस L2 विपरीत दिशा में है तो S1 प्लस S2 बराबर टाइम, पार करने में समय, कितने समय में, 42 सेकंड में पार कर जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो L1 कितना है, लंबाई है 2x प्लस दूसरे की x है। स्पीड जो है कितना है, पहले की 48 है, दूसरे की 42 है। कितने सेकंड में पार कर जाती है 42 सेकंड में। सेकंड में, इनको भी सेकंड में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3x, नीचे हो जाएगा 90, दोनों को जोड़ोगे 90 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10, 4 4 8 1 9, हाँ बिल्कुल। इसमें जो है आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 42। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 18 से 5 बार कट जाएगा, 5 5 25, तो 42 इंटू कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से 14 बार कट जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से कितने बार कट गया, 14 बार कट गया। तो माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, सब सत्यानाश। तभी तो मैं सोचा गड़बड़ क्यों आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताते नहीं हो, यही तो गलती है आप लोग की। ध्यान दीजिएगा, 12 सेकंड में उसे 12 सेकंड में पार करती है ना, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई है 42। तो यहाँ पे 12 ना होना चाहिए मेरे दोस्त, आप लोग भी यार बताते नहीं हो। यहाँ पे 12 सेकंड में, आप लोग ध्यान से पढ़ा करें तभी बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3x अपान हो जाएगा 90 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 12। 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 100 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 100। तो x की वैल्यू 100 आ गया, तो x की वैल्यू 100 है, तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, पहली वाली रेलगाड़ी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली वाली रेलगाड़ी जो 200 का है, लंबाई का है, ठीक है, वो जो है प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में, यह 45 सेकंड में पार करता है। कितना, 45 सेकंड में। इसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल है जो 48 है, कितना है, 48 है, प्लस, बस 48 ही लेना पड़ेगा। 48 इसकी क्या है, चाल है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5/18 के यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो 200 प्लस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 इंटू 48 इंटू 5/18। कितना, 6 से 3 बार, 6 से 8 बार। 6 से कितना, 3 बार, 6 से कितना, 8 बार। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 15 बार, कट गया पूरा ठीक है, तो ये 200 प्लस पी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15×75, 8 पंजे 40, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है। हम्म तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 माइनस 200 कितना हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 400। ये आपका परम सत्य आंसर है, 400 इसकी लंबाई आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, 400 मीटर में है, सभी मीटर में है। ठीक है, ये तो 400 मीटर इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया कैसे इसको निकालना है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी जो है आपका बढ़िया से आंसर आएगा। यहाँ पे एक बार मैं आपको बताता हूँ, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी आती है। ठीक है, ये जो कि विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन आधी लंबाई की है, जो कि इसकी लंबाई मान लीजिए 2x है, तभी इसका x होगा। ठीक है, जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। ठीक है, हमने क्या किया, सबको करके जो है दोनों को एक क्या करते हैं, 12 सेकंड में पार कर जाते हैं। कितने सेकंड में दोस्त, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों को जो है 12 सेकंड में पार कर जाते हैं। कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये 12 सेकंड में पार करा दिए हमने, एक्स का मान निकाल लिया।
इसको 100 लंबाई है, इसको 200। तो बोल रहा है कि यह रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो ये जो है ये रेलगाड़ी, ठीक है, 45 सेकंड में पार करता है, तो हमने इसका निकाल लिया, तो आ गया आंसर। ठीक है, चलिए। तो बताइए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। पीडीएफ के लिए तुरंत आप लोग जुड़ जाएं, इसमें पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, अभी जाके जुड़िए। इसका लिंक आपके इसकी इसी क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग तुरंत जा करके जुड़ें। और ये जो है इंस्टाग्राम है, इसमें कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे, या फिर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैसेज करके डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें आप फॉलो कर लेंगे, आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बताएं दोस्त, आज की क्लास आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा मज़ा आया होगा। इसी जुनून के साथ जो है आप लोग क्लास को शेयर करके जाएंगे, क्लास को लाइक भी करिएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि अगली क्लास आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास हो सकेगा तो नेक्स्ट टाइम आज ही कर लेंगे, नहीं तो कल कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।